राजा अपने अपने तरह के होते हैं। रामायण में कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज में उसकी प्रजा दुखी होती है, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। वो राजा पक्के अवसी, अवसी शब्द मैं नहीं कह रहा, उसमें काव्य में है, अवसी नरक अधिकारी, नरक में जाएगा वो जो लोगों को सताता है, दुखी करता है। और जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, वह राजा यहां भी श्रेष्ठ है, आगे भी श्रेष्ठ है। जींद के राजा के बाद ख्याल आ गया, थोड़ा आनंद लेके चलेंगे। जींद के पास में एक गांव है जयजयवंती, वहां की बात है गुरु महाराज योगीराज के जमानों की, हमारे से तो बहुत पहलों की, गुरु महाराज के जमाने की। उसमें 2 भाई रहते थे, इकट्ठे रहते थे। उनसे कोई अपराध हो गया या कुछ नाम लग गया, क्या हुआ, कुछ हो गया और दोनों गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तारी के बाद फैसला राजा ने सुनाया, लंबा कारावास दे दिया उनको, बहुत लंबा। और वो जेल में पड़े थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई के एक लड़का था, छोटे भाई के पास कोई बालक नहीं था। जो बड़े भाई का लड़का था वो भी 7-8 वर्ष का कुछ ऐसा हो गया था। वो जमाना गरीबी का जमाना था। वो दोनों स्त्रियां मजदूरी करती, अपना पेट पालती, ऐसी स्थिति थी। किसी के खेतों में काम करवाती, कुछ दुखी थी, बहुत दुखी हो रही थी। कोई आदमी बोला, भाई तुम इतनी दुखी हो रही है, कुछ उपाय तो करो। बोले क्या उपाय करें, हम बताओ। स्त्री हैं, क्या उपाय कर सकती हैं, हम तो बस सुबह निकलती हैं, बच्चे को साथ ले जाती हैं, मजदूरी करके शाम आती हैं, ऐसे है। उस आदमी ने, कोई होगा समझदार कुछ, बोले तुम एक काम करो, जिस दिन राजा के सवारी निकले ना, उस दिन जींद चले जाना और इस लड़के को ले जाना। तुम्हारी तो सुनवाई होगी नहीं, और इसको अच्छी तरह पढ़ा दो कि जब राजा का रथ आए तो ये चुपचाप दौड़ करके आगे खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। राजा पूछेगा कि ये क्या बात है, तो ये अपना कमीज उठाकर अपना पेट दिखा दे, हम भूखे हैं बस। इस बात से राजा को जरूर दया आएगी। या तो तुम्हारी पेंशन बांधेगा और या फिर किसी को छोड़ेगा, कुछ न कुछ करेगा। बात मार्मिक होगी ना, बहुत मार्मिक होगी। उनके समझ में आ गई। बोले ठीक है, बच्ची को दो, अपराध में क्या करेंगे, चलो। वो चले गए। जिस दिन सवारी निकलनी थी, और बच्चे को साथ ले गए। लोग खड़े थे दाएं बाएं राजा की सवारी देखने के लिए। राजा का रथ आया, उस बच्चे को पहले से पढ़ा दिया था, उसको इशारा किया, वो दौड़ करके रथ के आगे जा खड़ा हुआ। एकदम पुलिस वाले आए उसको हटाने के लिए। राजा कहा ठहरो भाई ठहरो, क्या बात है बच्चे की। उसने अपना कमीज उठाकर पेट दिखाया। बोले क्या बात है। बोले जब भूखे हैं। राजा को बड़ी दया आई। क्या बात है। वो ठीक से बता नहीं पाया। किसी अधिकारी ने बताया जी इसके पिता चाचा जेल में है। उससे जेल में तुम्हारे पिता। बोले हाँ जी। राजा बोला अच्छा, हम एक को छोड़ सकते हैं, चाहे जिसको छुड़वा लो, अपने पिता को छुड़वा ले, अपने चाचा को छुड़वा ले, वो तुम्हारा गुजारा चला देगा। एक को छोड़ देते। बोलो किसको छोड़ना है। लड़के की समझ थी। बोला मेरे चाचा को छोड़ दो। राजा हंस पड़ा। बोला क्यों, अपने पिता को छुड़वा ले। बोला नहीं जी। उसके अपने अकल काम कर गए वक़्त के बाद। बोले क्यों, क्या बात। बोले मेरे चाचा का ना कोई बेटा नहीं है, मेरा चाचा रोएगा और यूँ कहेगा मेरा बेटा होता मुझे छुड़वा लेता।
ये बात लड़के ने हद कर दी, ऐसी बात कह दी। राजा भी रो पड़ा। राजा ने उसे सिंहादेश दिया, दोनों को छोड़ दो और उनके गुजारे के लिए भत्ता बांध दो, जाओ। हो गया काम। वो तो दया की बात है ना, दिल में दया होती है ना, जिसके दया हो, जिसको अपनी प्रजा का ख्याल है वो राजा, वही राजा है। और जिसको प्रजा का ख्याल नहीं है वो राजा राजा नहीं है, वो तो शोषण करने वाला है। जिस राजा की बात मैं कर रहा था, पोतनपुर के राजा अरविंद राय ऐसे ही दयालु राजा थे। उनके एक पुरोहित थे, जो उनको पुरोहित थे उनका नाम विश्वभूति था। पुरोहित का नाम, पुरोहित का तो ये काम होता है धर्म अनुष्ठान करना, जो भी मंगल कार्य होता है वो संपन्न करवाना, यही होता है। वो अपने करते थे, राजा प्रसन्न थे उनसे सब। विश्वभूति पुरोहित के दो बेटे थे। एक का नाम कर्मठ था, जिसको गांव के भाषा में कमेरा कहते हैं, बहुत काम करने वाला, परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ था। और दूसरे का नाम मरुभूति था। ये दो बेटे थे। पुरोहित जी ने इनको जैसा भी पढ़ाया, बड़े हो गए, दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पुरोहित विश्वभूति को मन के अंदर वैराग्य हुआ। पहले था भी इस बात का विचार कि भाई इतनी जिंदगी जी ली, तो आगे चलें, कुछ करें। अभी हमारे श्री विकास मुनि जी कह रहे थे कि वो बुढ़ापा जरा, बोला मैं करूँगा मृत्यु तेरे से पहले, सारी भूमिका तैयार आदमी के मरने की। लोगों के मन में विचारशीलता थी, लोग सन्यास ले लेते थे, उन्होंने सन्यास ले लिया। जब पुरोहित जी सन्यास लेने लगे, राजा के मन में भी बात आई कि भाई ये तो मृत्यु सबके साथ है, इसने तो सोच लिया, मुझे भी तो सोचना चाहिए। विश्वभूति वैदिक सन्यासी बने, अपने उनके अपने धारणा थी। और ये जो राजा थे अरविंद राय, ये जैन सन्यासी बने। उनका होगा परिचय, परिचय ना हो तो हो सकता है कि जैन धर्म से प्रभावित हो, ये जैन सन्यासी, जैन साधु बने। दोनों चले गए। उसने अपने बेटे को राज दे दिया। पुरोहित जी ने अपने बेटों से कहा, भाई राजा के पद के तुम योग्य तो नहीं हो, तो राजा चाहे जिसको रखे। उन्होंने अपना राजा, नए राजा ने नया पुरोहित रख लिया। घर में कमी कुछ थी नहीं, ये दोनों ठीक से अपने आनंद से रहने लगे। इस तरह से वो दोनों अपने सन्यास को चले गए। किसी ने कहा जिंदगी का रास्ता था तो सीधा सरल, जिंदगी का रास्ता था तो सीधा सरल, मगर हमने ही टेढ़ा चलकर इसमें मोड़ डाल लिए। पगडंडियां तो देखिए ना, पगडंडी सीधी सी जाती है, ऐसे भी मुड़ जाती हैं। आगे कुछ आ गया, इधर मुड़ लिए, इधर पगडंडी पड़ गई, फिर ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। जिंदगी का रास्ता था तो सीधा सरल, मगर हमने ही टेढ़ा चलकर इसमें मोड़ डाल दिया। बहुत सारे लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, उनकी जिंदगी में मोड़ पड़ जाते हैं, और जब मोड़ आ जाते हैं फिर तो भटकन बनी जाती है। ऐसा ही होता है। बंधुओं, पिता चले गए थे, सन्यासी हो गए थे, दोनों भाई रह रहे थे, घर में अभाव तो कुछ था नहीं, लेकिन जीवन की डंडी, पगडंडी पर जब टेढ़ा चलेंगे तो रास्ता ऐसे ही मोड़ वाला बनेगा। एक बार छोटा भाई
किसी कार्य से बाहर गया था। जाते हुए अपने बड़े भाई को सहज में कह गया, भैया पीछे ध्यान रख लियो घर का, मैं कार्य से जा रहा हूँ, मुझे हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं, ज़्यादा लग जाएं। घर में कोई आटा दाल कोई चीज़, पहली स्त्रियाँ बाज़ार में बाहर में कम ही जाती थी, तो पूछ लियो, ध्यान रख लियो। हाँ कोई बात नहीं भाई। बड़ा भाई कर्मठ, जिसका नाम है, कर्मठ से कमठ बना हुआ है, कर्मठ शब्द से कमठ बना हुआ है। तो वो सहज में एक दिन पूछने चला गया छोटे भाई के घर के ऊपर कि भी कुछ चीज़ लाना हो, कोई आटा दाल कुछ और घर का सामान आना हो, पूछने चला गया। बस यहाँ निगाहों की बात है, दृष्टि की बात है, यहाँ से ही जिंदगी का रास्ता खराब हो गया। उसने छोटे भाई की पत्नी को देखा, वह रूपवती थी, उसको देख करके उसका मन मलिन हो गया, आदमी का रास्ता खराब हो गया और जिंदगी में गलत चिंतन शुरू हो गया। अब पूछने की बात 1 दिन की और 2 दिन की, वह रोज ही जाने लग गया। और बात यूं है कि उसने रास्ता और जीवन खराब कर लिया। उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत समझदार नहीं निकली, जैसा भी था उन्होंने कुपथ स्वीकार कर लिया, बुरा रास्ता अपना लिया। उसका आना जाना घर में इस तरह बन गया। दुनिया की निगाहों से कोई चीज बच नहीं सकती। उपालम में तो दुनिया को कितने भी दे लो, लेकिन दुनिया की निगाहों से कोई भी बात, कोई आदमी कितना सयाना बन ले, लेकिन दुनिया की निगाहों में सब पता चल जाता अभी क्या चल रहा है, गली में, मोहल्ले में, शहर में, कहाँ पर क्या क्या चल रहा है, सब पता चल जाता। पास पड़ोसियों ने कहा भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, जो ये इस तरह से घर में आता जाता ये अच्छा नहीं है। जब वह लौटा, घर पर आया, मरुभूति तो ठीक है, सहज भाव से आया। किसी ने बताया वे पीछे अच्छा नहीं रहा, तुम्हारे बड़े भाई गलत हैं और ये घर में आते जाते थे ऐसे। उसे कुछ नहीं लगा, बोले नहीं ऐसे कह रहे हैं, कुछ नहीं। किसी ने कहा नहीं ठीक बात कह रहे हैं। उसने जो था जिस तरह इस बात की थोड़ी छिप करके परीक्षा ली। पापी कभी पाप से जल्दी से बाज नहीं आता, तब भी ऐसी कुछ घटना घटित हुई, उसने जान लिया ये तो गलत है। उसने अपने भाई से कहा भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो मेरे पिता के तुल्य हो और वह मेरी वधू आपकी बेटी के समान है और आप इस तरह घर पर आते जाते हो, मुझे सारा पता चल चुका है। बोला नहीं लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो नहीं माना। मरुभूति ने राजा से शिकायत कर दी कि जी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बात ऐसी है और वो बड़ा है, ताकतवर भी है, बड़ा भी है, मैं चाहता हूँ कि भी बताओ क्या लड़ाई करूँ उससे, आप हमारी रक्षा करो। राजा ने कर्मठ को बुलाया, बुलाकर उसे धमकाया और कहा, वो कुछ झूठ बोलने लगा, राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा नगर छोड़कर चले जाओ, जाओ, तुम्हारे को नगर से निष्कासित किया जा रहा है, भूल कर भी नगर में मत आ जाना, अगर नगर में आए तो जेल में ठूस दूंगा। तुम चूंकि पुरोहित के बेटे हो इसलिए इतनी सजा बहुत है, आपको निष्कासित करते हैं, आप परिवार को ले जाना चाहो ले जाओ और जो सामान हो ले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। नगर से निकाल दिया गया। परिवार पीछे नहीं गया, रह गया, जो हुआ वो इतने अर्थपूर्ण बात नहीं। अर्थपूर्ण बात यह है कर्मठ को निकाला मिल गया, निकाल दिया। गलती बताए जाने पर अगर आदमी अपना सुधार कर ले तो आदमी का जीवन बिगड़ने से बच जाता है। और यदि गलती बताए जाने पर वो वैर बांध ले कि मैंने तो बदला लेना, मैंने ऐसा करना है, मैंने ऐसा करना है, तो जीवन और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है।
वो भटकता रहा, जहाँ तहाँ फिरता रहा। एक बार वो किसी आश्रम में चला गया, उसने महात्माओं की व्यवस्थाएं देखी, बोले भाई ये ठीक है, यहाँ खाना वाना सब आराम से हो जाता है, यही ठीक है। और वो सन्यासी बन गया। सन्यासी बनकर अब वो कुछ तपस्या भी करने लगा, कुछ फिर अपने आप को जमाने भी लगा, ठीक से लगा, कुछ लोग भी उसके पास आने लगे, प्रतिष्ठित हो गया, घूमता फिरता रहा। एक बार घूमते फिरते हुए वह पोतनपुर आ गया। अब तो सन्यासी हो गया था, क्या राजा को पता चलेगा क्या बात है, इसलिए उसने पोतनपुर आ गया, वेश बदली गया था, वहाँ गया, वहाँ भी कुछ लोगों को आकर्षित किया और यहाँ भी वो कुछ तपस्याएं करने लगा। कुछ ऐसा किसी ने पहचान लिया, जान लिया, और उसने उसके छोटे भाई को कहा, मरुभूति को, कि वे तुम्हारे बड़े भाई हैं सन्यासी जो आए। बोले अच्छा, मुझे तो पता नहीं, चलो मिलकर आता हूँ। वह मिलने के लिए गया, जा करके भाई को प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध का एक सूत्र है, नहीं वीरेण वीराणी सम्मंतिद कुदाचन, वैर से कभी वैर मिटता नहीं है, ये श्रृंखला तो आगे से आगे चली जाती है। भगवान महावीर ने कहा, खून का दाग अगर कपड़े को लग जाए तो खून से धोया नहीं जा सकता, वो तो पानी से ही धोया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा हो तो क्षमा के जल से धोया जा सकता है, तभी वो शुद्ध हो सकता है कपड़ा। और इसी प्रकार से जो वैर की परंपरा है वो क्षमा से तो खत्म हो जाएगी, वैसे खत्म नहीं होती। छोटे भाई ने प्रणाम किया और उस सन्यासी को, कर्मठ को, उसके ऊपर इतना क्रोध आया, ये है वो दुष्ट, इसने निकलवाया मुझे, इसने करी मेरी शिकायत, इसी की वजह से मैं आज अपने घर परिवार से वंचित हूँ। उसको इतना गुस्सा आया, एक पत्थर पड़ा था पास में, उसने उठाया, नमन करते हुए सिर पर दे मारा, इतना जोर से मारा उसका सिर फट गया।